इसलिए सबसे पहली कंडीशन है उसके लिए क्या है कि एक प्राकृतिक स्रोत होना चाहिए आपके पास, और दूसरा क्या है कि वो सामूहिक होगा। तो यही है, जब अब आप सोचो जब पानी का जब स्रोत ही नहीं है तो टैंक भरेगा कहाँ से? पानी का स्रोत और जंगली जानवरों का। ये देखो भैया, चाय बिस्किट एक दोनों पिछाड़ पर दर्द हो सबकी व्यवस्था है यहाँ। देखो क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि गांव वाले ही थोड़ा थोड़ा करते हैं, तब जाके कुछ योजना भी आ पाती है ना क्षेत्र में। कुछ अगर फायदा मिलना होगा तो, लेकिन एक इंसान को नहीं मिल गाँव पाएगा। वालों के लिए ही हुई ना योजना। जी। चाहे प्रधान के मुँह से आए चाहे किसी। तो यहाँ पे उसी हिसाब से होगा जरूर, पर बाद में होगा। और दूसरा, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो धुल दकड़ तो है, उसके लिए शाम को करो सबक जैसा। हाँ, पानी का उसके लिए और कुछ नहीं है। ये देखो दोस्तों, शैला नेत्रालय वाले आए हैं और पांडे जी की आंख देख ली है। ये देखो भैया, हमारे रमदा आए हैं। कदू खा लेगी तुमको है रमदा भैया? 90। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है संजय पांडे और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़िया ज़िले का। तो दोस्तों, मैं डेली व्लॉग बनाता हूँ। तो आज की वीडियो रहेगी दोस्तों मेरे गांव से। मेरे गांव में आज लगने वाला है कृषि कैंप और क्या कहते हैं मेडिकल कैंप, जिसमें आपकी आंखों को देखा जाएगा निःशुल्क और दवाई दी जाएगी उसमें, और निःशुल्क ओपीडी पर्चा बनेगा। तो कल प्रधान जी ने मैसेज डाल दिया था कि जो भी है कल 10:30-11 बजे क्या कहते हैं नीचे पहुँचें। वहाँ पूरी टीम आएगी, स्वास्थ्य विभाग की आएगी, कृषि विभाग की आएगी। तो पूरा आपको वहाँ दिखाया जाएगा निःशुल्क कैंप। और जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनना है वो आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा दोस्तों। तो अपना आधार कार्ड लेके आएँ, आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा हाथों हाथ, और चश्मा वश्मा जो भी है वो सब आपको दिया जाएगा। तो कैंप लग रहा है, तो उसी के बारे में क्या कहते हैं आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्या कैंप है, कहाँ से वो टीम आई है, तो पूरा दिखाएंगे। और कृषि विभाग जो आए हैं कृषि विभाग से, वो हमें क्या बता रहे हैं तो उसको सुनिएगा। चारों तरफ से कह रहे हैं कि वो तारवाड़ लगाइए, इस तरह से बोइए, जिसमें मसूर, मडुआ और धान, गेहूँ जो भी बीज है उसमें नाम लिखाइए, वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं देवभूमि उत्तराखंड से। ये पहुंच गए दोस्तों हम अमियाड़ी में। ये गाड़ी वाड़ी सब लगी है इधर, ये स्कूल का बोर्ड लगा है ये। तो यहाँ दिखाते हैं कौन कौन आए हैं। ये देखिए, आज है कह रहे हैं इधर मीटिंग। ये हमारे कान्हा गए है भाई, ये कान्हा गए हमारे। ये चहल पहल हो रही है अमियाड़ी मंडी में। ये देखो, तो दिखाते हैं अभी ऊपर क्या हो रहा है करके, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ। शाम चाय पीते हुए सबकी आंखों की टेस्टिंग होगी आज। क्या कहोगे तुम? हैं? और सब चेक करना है, क्या कहोगे तुम? क्या कहते हैं फिर? अभी धाम पाप रहे हम ना आप मीटिंग हीटिंग है कह रहे हैं। ये जो है किसान निधि नहीं आई है जिसकी निःशुल्क होगा। निःशुल्क होगा। ये आवाज तुम्हारे ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। ये आवाज़ तुम्हारी ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तुम यार रहो नहीं रहो। तुम क्या कहोगे ये बताओ? तुम्हारी आ रही नहीं आ रही किसान निधि? हमारी किसान निधि आ रही है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा कितना आ रहा है कितना जा रहा है। तो ठीक है, अभी करेंगे फिर। शाम तुम्हारी हमारी जरूरत ही नहीं पड़ रही हम। ये चलो अभी बनाते हैं अभी। हम दे रहे हैं। हाँ, ये शाम की तो आ ही रही है क्या? ये तो हेलो हेलो कौन में रहोगे? चलो फिर, चलो बनाते हैं ऊपर फिर। बढ़िया से बनाओ पूरा। बढ़िया सा बना रहे हैं हम, देखें ऊपर से बनाते हुए आ रहे हैं। सिंचाई विभाग का है और किसान निधि का है। शाम से मंगा लो यार। और किसका है उसमें? आँखों का है ना, एक आध और है अभी। सिंचाई विभाग वाला भी है, किसान निधि वाला भी है, 2-3 है अभी। दिखा हमारा शिव महादेव शिवालय मंदिर में, शिवालय में आएंगे आप। ट्रस्ट में चले गए। 85 लाख का बजट ठीक हो आया गया। है। 85 लाख का बजट आया है। हाँ। कितना खर्च हुआ है? अभी हो गए सारे मंदिर टूटेंगे इसमें। सारे मंदिर टूटेंगे कैसे? नहीं बोला यार, नहीं बोला तो हला बोला। वहाँ वो है जल, आतंक है जल। पर्दा आए थे हमारे बैंड मास्टर आए थे। 85 लाख में बन जाएगा फिर वो? हाँ, बढ़िया से बनेगा। चल ठीक है। मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है। मंदिर का नवनिर्माण होगा ना, ये छोड़ दिया मुझे। ट्रस्ट में चले गया। ट्रस्ट वाले ट्रस्ट में चले गया। अच्छा अच्छा, हो जरा दुनागिरी होगी। क्या जी नाम बनेगा? हर बताना वो तो पक्की खबर है। पक्की खबर है तो बोला मैं। ठीक है, बता दे सब। अभी देखा लू तू कहते रहो अमूल क्यों कौन से मैं कह देने। तो बोला मैं 85 लाख रुपए आए हैं। तो बोला मैं ट्रस्ट बनना है, ठीक नहीं? हाँ, रजिस्टर्ड हो रहा है ना। रजिस्टर हो रहा है। जैसे दुनागिरी हो गए, दुनागिरी है, बिनसर हो गए, बिनसर हो गए, इस ये टाइप आपका हमारा पनघट शिव मंदिर हो गया हो जी, इस टाइप का ठहरा।
अब ये गुनिया टूट रहे हैं, गुनिया टूटने में आज हम बहम गए उनको क्या टूट रहे हैं? ये करते हैं यार। तो राजू भी आए। भोजू को तो आप भोजू को तो आप पिठा लगा है तगड़ा वाला। तेरी किस्त आई नहीं आई तू ये बता। हमूल पहली तक देखा हो जगदीश की भी आ रही है न, तू आपू बता अब बता और ये। चलो वही है, कुर्सी उर्सी टेबल वेबल लग गए हैं। 11 बजे से होगा ना स्टार्ट। ओए शिला नेत्रालय है, शिला नेत्रालय और क्या कहते हैं किसान सम्मान निधि से रिलेटिव ग्राम सभा म्याड़ी में आज लेंटर में क्या कहते हैं समस्या का समाधान होगा। हाँ लेंटर हो और ये है, ये फर्स्ट क्लास में योस्का का लेंटर है। योस्का नीचे बैठे हैं और बाकी टीम अंदर है। और यह है गांव का नज़ारा, देखो ये सुंदर गांव म्याड़ी, चारों तरफ से चीड़ के वृक्ष हैं। यह बाकी यह है आगे से मेन रोड। ये गई आपकी जाली मासी चार धाम को और गाड़ियाँ रुकी हैं इधर काफ़ी है। ये देखो सामने है प्राइमरी स्कूल और बाकी अभी टीम आएगी तो दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी दरी वरी ये सब बिछा दिए हैं इधर। प्रधान जी हमारे सामने हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये उधर से वो भी लगे हैं ब्लॉगिंग में, इधर से मैं लगा हूँ। बाकी टीम आ गई है तो देखते हैं आप। ये देखो दोस्तों शिला नेत्रालय वाले आए हैं और पांडे जी की आंख देख ली है। अभी स्टार्ट हो रहा है कह रहे हैं इसमें मोतियाबिंद। ये इस तरह का एक पर्चा बना है। ये योगेश पांडे जी। ये हाँ धूल धक्कड़ तो है ही। धूल धक्कड़ तो है, उसके लिए शाम को करो सबक जैसा। हाँ, ये पानी का उसके लिए और कुछ नहीं है, इस टाइप का करो। आगे भैया आगे टीम आगे नीचे से सब ये ठीक नहीं है तो देखते हैं आप। बाकी दवाई हवाई सब मिल रही है। करना है उसको, कोई इतना बड़ा भी नहीं है, कोई डरने की वो नहीं है। हो जा रहा है 2-3 घंटे में। कोई दिक्कत नहीं, एक छोटी सी वो देंगे। ये उसका की आँख सही है हमारी, देखो फर्स्ट क्लास दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे होनी चाहिए आँखें। पंजे हमारा हिमालय देख रहे हैं, हिमालय क्लियर आ रहा है। यहाँ से हिमालय देख रहे हैं। बाबा जी की दिख रहे हैं, वो देखो सामने हिमालय भी देख रहे हैं। वो बाबा जी बैठे हैं वहाँ। ये इतनी तेज यहाँ पर मेरे बाबा ख्याल जी से संजू कल हिमालय में बर्फ भी गिरी है। गिरे गए। ये देखो इतनी आँखें तेज होगी यार इन लोगों की, बताओ। नहीं जादू है। अब वो बताने लग गए हैं। देखो इन्होंने बंदर देख दिया वहाँ। ये कानादा को बताने लग गए हैं हमारे योगेश का। ये ये देखो भैया हमारे रमदा आए हैं। कदू खा लेंगे तुमको है रमदा भैया? 90 है, 90 और 90 साल हो गए। देखो है 89 89 90 है। ये देखो बाकी टीम आ गए हैं, अभी दिखाते हैं आप लोगों को दोस्तों। देखो ये नीचे रोड है, ऊपर मीटिंग हो रही है। ये लग गया है बैनर इनका। आओ भैया आओ, फटाफट आओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। देरी मत किया करो, ऐसे टाइम पर पहुँचो, ठीक है। आ जाओ, दिखाओ अपने आए हाय दिखाओ। जाओ अंदर जाओ, फर्स्ट कमरे में जाओ। फर्स्ट कमरे में अब जिलो को नहीं हेड़ो तुम तब तक है। बोर्ड तैयार हो गया है म्याड़ी का। वो आपकी दीदी हाँ, वो तो ताड़ी खेत से भी लेते, पंचकोटली उनका स्टोर है, वहाँ से भी लेते हैं। तो वो उनके वहाँ शिवांगी में थी हमारी अभी शायद। मतलब आपको बनाने की सुविधा कृषि विभाग प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए भी जानकारी देने आए हैं। तो फिर मैं ये मतलब अभी आपके वहाँ खेती का क्या स्टेटस है ये जानना चाहूँगी। मतलब खेती बाड़ी हो रही है आपके क्षेत्र में? हाँ हो रही मैडम, कुछ नहीं हो रही खेती बाड़ी, पूरी की झाड़ी सिसौन से बात हो रही है। बताओ और क्या बंदरों का आतंक है। सोंगर बंदर मोर उगला खा जाल हो बानर। अच्छा
लेकिन लोगों ने भी खेती कम कर दी ना, बात ये है। हाँ, लोगों ने भी खेती कम कर दी है। बात यह है कि जैसे आपकी जानवरों की समस्या है तो उसमें घेर बाड़ एक ऑप्शन होता है, लेकिन उसमें भी ये कि जो विभाग है वो भी बंजर भूमि में नहीं करता। अगर आप कृषि करेंगे, मतलब जैसे आपका क्षेत्र है वहाँ पे कृषि हाँ। वगैरह आप करते रहेंगे और तब वीडियो सही आएगी तुम्हारी। तो हमारे पास एक प्रूफ रहता है। सामने बैठो ना, ये बाड़ी करते हैं लेकिन इनका नुकसान हो रहा है, तो उस वजह से ये होता है कि सरकार भी देखती है, उसके प्रूफ जाते हैं, फिर उसके बाद वो भूमि में क्या होगा? तो भूमि में जैसे घेर बाड़, भेजो भगवान लीलो की चेयर है। तो आपको खेती बाड़ी करनी है। अगर विभाग से बजट आता है घेर बाड़ का, तो उसके लिए प्रस्ताव अगर आप देते हैं, जैसे चेयर है ले लो ना बैठने के लिए। प्रस्ताव देना होता है, फर्स्ट क्लास चेयर ले लो तुम। प्रस्ताव हमारे पास आता है, बजट आता है और फिर निरीक्षण होता है कि हाँ खेती बाड़ी होती है, तो उस हिसाब से आपका खेती बाड़ी में कवर होता है उसका क्षेत्र। तो उसी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप खेती जो भी है वो थोड़ा बहुत करिए, जैसे और कोई फसल लगी हुई है यहाँ पे आपकी अभी उछले नहीं रख। बैठो बैठो हाँ, ये है कि सुअर का बैठो। ये है कि अब ये कि एक ही इंसान खेती करेगा तो सारा ही सुअर उसी के खेत में आ जाता है। जैसे 10 लोग हैं तो मतलब मैं कहना चाहूँगी सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपने आसपास बोए हैं खेतों में ना। और ये है कि बोने के लिए भी अभी है कि यंत्रों की आवश्यकता होती है, तो हमारे विभाग में जैसे यंत्र है, ये अभी ला रखे हैं हमें कुदाल, तो ऐसे मतलब सब्सिडाइज करेंगे, थोड़ा सा कम मतलब दामों में मिलती है। तो वो अभी जैसे ये है कि फावड़ा है, कुदाल है, आरी है, छोटी आरी, बड़ी आरी, सिकेटियर, कैंची, ये सब है। और जैसे बड़े यंत्र जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो है, वो एक मशीनरी पोर्टल आता है, एग्री मशीनरी पोर्टल, उसमें आपको अपना समूह के थ्रू या इंडिविजुअल भी मतलब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो ऐसे नंबर आता है, फिर आपको मिल जाता है। उसमें भी 80% की सब्सिडी रहती है। जैसे कि मान लो कि 10,000 की कोई चीज़ है तो आपको 2,000 में मिलेगी, 8,000 सरकार देगी, लेकिन उसमें नंबर लगता है, वो डीलर के थ्रू होता है। जैसे आपके फलदियाड़ी में के जो प्रधान है, मतलब वहाँ पे भी अभी बीच में उनका कुछ यंत्र गया था, तो ऐसे आपके भी मिल सकता है, तो उसमें आपको अप्लाई करना होगी। छोटे ट्रैक्टर वगैरह चाहिए होंगे आपको, तो ये चीज़ है। बाकी बीज आता है विभाग में, जैसे अभी फिलहाल गेहूं का बीज आया हुआ है, और थोड़ा सा मसूर का ये था कि मसूर बहुत जल्दी लोगों ने ले ली, वहाँ आसपास में बोते हैं, तो मसूर बहुत कम अभी बची हमारे पास, लेकिन गेहूं अभी बचा हुआ है। तो उसके लिए अगर आप कोई इच्छुक है, अब ये है कि हम किसानों को ऐसा है बीज वितरण में मिलता है, मतलब एक तो दामों में मिलता है, एक होता है आपको निःशुल्क भी होता है। लेकिन निःशुल्क बीज में ये होता है कि किसान का प्रॉपर उसकी मतलब ये होता है कि जानकारी हम लेते हैं, उनका अकाउंट नंबर, ये सब बहुत सारी डिटेल्स की, आधार कार्ड, ये सब नॉर्मल बेसिक डिटेल्स होती है। फिर उनका क्या होता है कि उनके खेत में जैसे कि बुआई हो रही है तो उनको फोटो मारते हैं हम, फिर उसके बीच में हम आते हैं, बैठो। फोटो लेते हैं कि भेजो भेजो क्या हुई, तो बैठो उसमें बैठो। रिकॉर्ड जाता है। तो निःशुल्क बीच में पूरा ये सब मतलब हमें देखना पड़ता है। ऐसा हो सकता है मैम 10 साल या 20 साल के लिए 10 साल या 20 साल के लिए हम एक प्रोजेक्ट को आप लोग उनको दे देंगे। हमारे फल पेड़ फलों के जो है पेड़ लगाए गए, जैसे कटहल है, ये आंवला है, हाइब्रिड का आंवला है, वो जो जिसको बंदर नुकसान ना करे। अगर हम सब हाँ बताओ बताओ। आप बताइए, आपका तो यही था ना कि हम आपके क्षेत्र को ले लें और फिर आप कर लें जी। ऐसा है कि पहली बात हमारा कृषि विभाग है, जी। तो कृषि विभाग में गेहूँ, धान, मतलब धान और मतलब दालें, इनका बीज आता है। तो उसमें ये जो उद्यान विभाग है वो देता है इसका, ये फलों का। अच्छा। तो हमारा विभाग से अलग हो गया, सब्जी वब्जी का अलग हो गया, अच्छा। तो उनका ही हो गया। अच्छा, उद्यान विभाग ऐसा होता है कि जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं तो कोई भी बीज आता है तो उसमें आपका कोऑर्डिनेशन चाहिए, आप अलग रहेगा उसमें, लेकिन मतलब विभाग में सहयोग करता है। जैसे आपका जैसे उद्यान वाले भी सहयोग करते होंगे, तो ऐसे ही सहयोग मिलेगा आपको, जैसे जो आप करना चाहते हैं। जैसे आपकी ज़मीन है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई प्रगतिशील कृषक भी होते हैं हमारे, जैसे फलदियाड़, जैसे कुछ चीज़ ठीक हो रहा है? ऐसा होता है कि जो कृषक मेरे को समझ में नहीं आएगा, पूछ लेना। फलदियाड़ी में कृषक है वो प्रगतिशील में नहीं आ रहे, लेकिन उनका बहुत सारा एरिया है, अभी आप पता होगा उनका नाम चौधरी है वो। देवकी नंदन चौधरी, नैला के, नैला, हाँ, नैला वाले हैं। इनके है।
ऐसे भी उन्होंने खुद ही किया है। तो ऐसे ही मतलब उनका भी है कि प्रगति शिक्षक में हम भविष्य में नाम दे सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब उन्होंने खुद ही किया, उसको विभाग ने ऐसा कोई ज़्यादा सहयोग नहीं किया। अभी हॉर्टिकल्चर से कनेक्टेड हैं वो, लेकिन ये है कि वो एक एग्जाम्पल है। इसलिए सबसे पहली कंडीशन है उसके लिए क्या है कि एक प्राकृतिक स्रोत होना चाहिए आपके पास, और दूसरा क्या है कि वो सामूहिक होगा। तो यही है, जब अब आप सोचो ना, पानी का जब स्रोत ही नहीं है तो टैंक भरेगा कहाँ से? पानी का स्रोत और जंगली जानवरों का नुकसान। जंगली जानवर का नुकसान कह रहे हो ना, वो भी सही है। उसके लिए क्या है ना, हमारे विभाग में अभी बजट आ रखा है। अब वो क्या है कि फेज वाइज होगा, एक साथ नहीं हो रहा। ताड़ीखेत पूरे ब्लॉक का है, उसमें सभी पूरा कवर करा जाएगा। तो अब अमियाड़ी का शायद बाद में। अब ये है कि वो कैसे अगर योजना अगर ये यहाँ पे खेती वेती करते हैं, हाँ, जैसे अगर आपका खेती वाला होगा, सब्जी का काम होगा, तो यहाँ पे उसी हिसाब से होगा जरूर, पर बाद में होगा। और दूसरा, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आपको एक सामूहिक प्रस्ताव बनाना पड़ेगा, ठीक है, अपने प्रधान जी से बनाओ। और वो ना हो कि जो आप भीड़भाड़ कर रहे हो उसमें 1-2 लोगों की जमीन, वहाँ करीब भी नहीं जाएगा आपका, 50 मीटर में हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि विभाग के लिए भी सस्टेनेबल नहीं है, समझ लो आप, कि उतना हम इतना पैसा लगा देगा अगर विभाग, तो उतना उससे आउटपुट नहीं निकल। आप सब्जी करोगे भी तो आप ही के एक फैमिली के उसमें ही जा रही है। नुकसान है वो भी कवर होगा। और पहली बात, जैसे आप लोगों के सम्मान नहीं दिखा इसमें कोई भी आप फसल बीमा नहीं कराते, कोई भी नहीं करवाते हो। कैसे पता चलेगा कि आप लोग खेती कर रहे हो? आपको पैसा आपके होना मिल रहा अभी है। इतने दिन लोग हैं यहाँ पे, तो कोई बता दो जिन्होंने बीमा कराया हो, एक नहीं बीमा नहीं कराते। खेती नहीं कर रहे तो बीमा कहाँ से कराएंगे? वो पैसा खेती के लिए मिल रहा है ना। 2000 रुपये आते हैं ना खाद और बीमा कराने के लिए, खाद और बीज के लिए आते हैं। अब चलो कितने लोग हल्द्वानी के लिए, वो लोगों ने भी लगा रखा है, पता तो हमें भी है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो उसमें। गवर्नमेंट ने 2000 रुपये देने के बजाय 1000 रुपये बीमा का तो करवा दें, 1000 रुपये गरीबों को दे दें। अब गवर्नमेंट सब सरकार सब कुछ नहीं कर पाएगी ना। सब सरकार सबके लिए होना चाहिए, बीमा सरकार का करवाओ। उद्देश्य है ना, सरकार का उद्देश्य है कि किसान जो पैसा है, आपने सुना होगा उस समय राजीव गांधी ने कहा था मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 20 रुपये पहुँचते हैं किसान के, यही था। तो सरकार का उद्देश्य है, अगर मैं 100 रुपये भेज रहा हूँ तो किसान के हाथ में ही जाए, तो इसलिए अब आपके पास ही आ रहा है, उसी पैसों से आपको कराना है। तो इसलिए वो सारा पैसा आपके अकाउंट में ही आ रहा है। वो पैसा उसी चीज़ के लिए आ रहा है, आपको बीमा के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, ताकि आप खेती कर रहे हो तो उसी चाहिए उसको सींचने के लिए, उसको हमको बड़ा करने के लिए, वो एक सबसे बड़ी समस्या। जो आप कह रहे हो ना उद्यानीकरण कह रहे हो जी, वो सामूहिक ही हो पाएगा। हाँ सामूहिक ही हो पाएगा। जी। अगर आप चाहो पहाड़ में कि आप अकेले कर पाओ, नहीं कर पाओ, जी, वो sustainable नहीं होगा। जी। अब उसके लिए आप उद्यान से पता करना, उद्यान में आपकी हाँ, फिर उसके लिए तो फिर सबकी ज़मीन होनी चाहिए तब होगा। अगर आप 50 साल की चर्चा करोगे 70% तो वो इच्छुक है कि लोग यहाँ खेती करें। वो भी क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि गांव वाले ही थोड़ा थोड़ा करते हैं, तब जाके कुछ योजना भी आ पाती है ना क्षेत्र में। कुछ अगर फायदा मिलना होगा तो, लेकिन एक इंसान को नहीं मिल गाँव पाएगा। वालों के लिए ही हुई ना योजना। जी, जी, जी। चाहे प्रधान के मुँह से आए, चाहे किसी कहीं से लेकिन भी आए। प्रधान तो आपके पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव लिए है, थोड़ी, हाँ। वो कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे आप सब लोग नहीं आ सकते, वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये है कि लेकिन वो अकेले एक इंसान के लिए कितना करेंगे? 10 मतलब मैं कह रही हूँ कि सारे लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपकी योजना का लाभ मिलेगा। एक अकेले इंसान की योजना नहीं होती ना। तो मतलब एक ही इंसान खेती कर रहा है, जैसे उन्होंने कहा मैं कर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब लोग जो लोग यहाँ रह रहे हैं, मड़वे का भी जाता है, 10-15 लोग भी हो, तो यहाँ सब फिर बोल ऐसे सकता क्षेत्र भी मतलब सही गुण है और क्या सब बोण चाहिए ना, सब बोण। खाना मणि घरों हाँ हाँ, और क्या क्या मड़वा कोई लगा जैसे हमूल बोरा हुआ ये हो या मूल के भाई हाँ 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 वही कल भाई कल नहीं हुआ हाँ वही खेली लो वही तो है रो कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक खेत आपका हो गया, एक खेत में आप लगा दो कोई फसल। 120 रुपये किलो, 120 बासमती मिली का हमारी बात है। और हमारे वहाँ आसानी से होता है। हम लगा कभी खाए हम अब हाथों में हम लगे यहाँ सब दिन बुन सब 60 रुपये किलो मोर तुम्हारे करेंगे ही ना, आपको नहीं आएगा आइडिया। आप सब लोग करेंगे तो भेड़ बार भी आपको भी आएगी। जैसे अभी इन्होंने बिलाई का क्षेत्र क्यों चुना गया है? वो बस आधार कार्ड नंबर दे दो, पूरा क्षेत्र देखो। वो लोग कर रहे हैं, हमारे गांव में सब गुड्डे पलायन हो गया। हाँ, तो वो समस्या आपकी अलग है। वो हुआ ना, बुढ़े क्या करते हैं, खुद ही लड़की लेके जा रहे हैं। माइग्रेशन का भी इशू हो गया ना। हम लोगों ने झुआर भेजे, बासमती खाओ ना सब। और क्या सबसे बढ़िया हो। आजकल सब पता 200 रुपए किलो दे रहे हैं झुमरा। हाँ फिर हो गया, भाई हो गया। दिल्ली में 200 थे। नाम पे इतना महंगा महंगा बिक
ऑनलाइन खरीदने जाते हैं और खा सब वही रहे हैं। अब तो अब 40 रुपए किलो पीसी से गेहूँ गंगोड़ा से और भी आए हैं। 40 रुपए किलो गेहूँ पीसी और मडुआ पीसी का तो मिल रहा 65 रुपए किलो बैठना। क्या 65 क्या 80 अलग अलग रेट से? हाँ 80 रुपये हो ये क्या 80 लसो क्या 80 ला चल रहा है। अब एक तो जो हमारे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं बिहार जेरी ने आ जाओ गर्मी में तो बिल्कुल आओ भाई अगर यो काम ये आ जाओ। हाँ 4-5 जने नाम लिखाओ अपना तब मिलेगा बीज तुमको है नहीं है ये 4-5 फिर वो समाप्त है कि मीटिंग अभी आई क्या है नहीं आई। किसान निधि बेटी के कांदा जरो किसान निधि लीजिए मशीन पता कर लो फिर इनसे मशीन देते हैं तो कौन सी मशीन चाहिए तुमको? लकड़ी काटने वाली है पता कर लो फिर इनसे लकड़ी काटने वाली मशीन अगर हाँ ना इनसे मांग लो सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों आज कृषि विभाग वाले आए थे और यहाँ छत में बढ़िया ढंग से मीटिंग हो गई है और अंदर क्या कहते हैं शीला नेत्रालय वाले भी आए हैं। अंदर आँख भी देख रहे हैं निःशुल्क आपका और जो है मोतियाबिंद आयुष्मान कार्ड सब बन रहा है। बाकी ये छत में सब बैठे हैं बकीना डींगा गौड़ा कणकोली सभी जगह से लोग आए हैं और 92 साल के हमारे रमदा भी आए हैं। तो आज की मीटिंग यहीं पर संपन्न होगी दोस्तों और यही था आज हमारे ग्राम सभा में जो मीटिंग थी। ठीक है तो अगली मीटिंग जब होगी जो भी होगा वो फिर बताया जाएगा आपको। तो सभी महिलाएं आई हैं मडुआ झूंगर मसूर गेहूँ और कृषि यंत्र जो भी हैं उस तरह का बता रहे हैं वो ये और कृषि अधिकारी जो भी हैं कृषि से आए हैं तो बता रहे हैं वो। तो देखिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखो भैया चाय बिस्किट सबकी व्यवस्था है यहाँ देखो कि कौन सा दर्द कांटी ओढ़ो को। तो दोस्तों आज की मीटिंग समाप्त हो गई है और मैं आ गया हूँ घर और घर आते आते हो गया है मेरे को 1 बज गया है दोस्तों। बाकी जो कृषि विभाग की टीम है वो चली गई है और अभी है वहाँ पर केवल शीला नेत्रालय वाले। ठीक है तो वो देख रहे हैं और कुछ लोग अभी जा रहे हैं। बाकी अम्बियाड़ी कोटली गंगोड़ा और गुलोली सभी लोग वहाँ आए थे और गौड़ा के ग्राम प्रधान और डींगा के ग्राम प्रधान हमारे गाँव के ग्राम प्रधान सभी लोगों ने वहाँ प्रतिभाग किया है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कल मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड जय हिंद जय भारत।